हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी साहित्य बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट में काव्य परियोजन पर चर्चा करेंगे। काव्य परियोजन का तात्पर्य काव्य उद्देश्य, काव्य रचना की आंतरिक प्रेरणा शक्ति, काव्य फल इत्यादि से है। काव्य रचना के पीछे उनके सृजक का जो उद्देश्य होता है, जिनसे प्रेरित होकर वह काव्य रचना करता है, वही उद्देश्य होता है, काव्य परियोजन कहलाता है। अब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से उनके मत हैं कि भाई काव्य परियोजन है वो किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, किसने कितने काव्य परियोजन बताए हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र अर्थात काव्य शास्त्र में सभी आचार्यों ने काव्य परियोजन का जो उल्लेख किया है, उनका वर्णन है भरत मुनि के अनुसार। पहला है भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि ने काव्य का परियोजन किसे माना है? भरत मुनि ने काव्य परियोजन का प्रारंभिक संकेत भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में मिलता है। सबसे प्रारंभिक जो संकेत है, प्रारंभ में सबसे पहले उन्होंने अपने इनका ग्रंथ नाट्य शास्त्र इसमें मिलता है। इसमें कहा गया है कि नाट्य शास्त्र दुख, श्रम, शोक से पीड़ित तपस्वियों को संसार में सुख प्रदान करने वाला होगा। वही उन्होंने क्या माना है? काव्य परियोजन माना है। अगला है भामह के अनुसार। सबसे पहले किसने दिया? भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में। दूसरे हैं भामह। भामह के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एवं प्रीति काव्य के परियोजन हैं। इन्होंने धर्म को माना है, अर्थ को माना है, काम को माना है, मोक्ष को माना है एवं प्रीति काव्य के परियोजन है। आचार्य वामन के अनुसार इन्होंने कहा है काव्य सद दृष्टार्थ प्रति प्रीति कीर्ता हेत्वात्वात्। इन्होंने इनके ग्रंथ काव्य अलंकार में कहा है कि वामन ने काव्य परियोजन को दृष्ट, आनंद और प्रीति की उपलब्धि एवं अदृष्ट कृति अथवा यश की प्राप्ति माना है। आनंदवर्धन ने काव्य का परियोजन प्रीति या आह्लाद को माना है, जिससे हृदय है वो द्रवित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए। अभिनव गुप्त ने भी प्रीति को ही काव्य का परियोजन माना है, किंतु इनकी प्रीति रसा अनुभूति परक मानी है। आचार्य मम्मट ने इनका जो काव्य परियोजन है वो सभी ने महत्व दिया। कुंतक ने, आचार्य जो कुंतक हैं, उन्होंने कहा है काव्य परियोजन के बारे में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय को साधक, सहृदयों को आह्लाद देने वाला, व्यवहार का साधक एवं अलौकिक आनंद का जनक काव्य का परियोजन है। कुंतक का ये मत है। अर्थात काव्य अमृत के
रसास्वाद में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अपेक्षा कहीं आनंदमय अंतस चमत्कार उत्पन्न होता है। अब है विश्वनाथ। विश्वनाथ के अनुसार चतुर्थ वर्ग में सुख एवं काव्यानंद ये दो काव्य के प्रयोजन हैं। भामह के समान जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को माना है उनको वह पंडित विश्वनाथ के ये काव्य प्रयोजन माने। साहित्य दर्पणकार ने इसे ब्रह्मानंद सहोदर बताया। अब है जगन्नाथ। जगन्नाथ के अनुसार यश, लोकोत्तर आनंद, गुरु, राजा, देवताओं की प्रसन्नता काव्य के प्रयोजन हैं। अब है प्रसिद्ध विद्वान हैं मम्मट। आचार्य मम्मट ने मम्मट के ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। इन्होंने काव्यम यशस्य अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतर रक्षेते सद्य परनिवर्ते कांता समन्वित उपदेश युजे। इसमें काव्य प्रकाश में यह उदाहरण दिया गया। भारतीय, इसका अर्थ है भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास में मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजन सर्वमान्य हैं। इन्होंने जो काव्य प्रयोजन दिए गए हैं वो सर्वमान्य हैं। इनके प्रयोजनों को महत्व दिया गया है। इनकी मान्यता, प्रतिष्ठा, चर्चित एवं पूर्ववर्ती सभी आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य प्रयोजनों में सर्वश्रेष्ठ है। इस परिभाषा में मम्मट ने निम्न 6 काव्य प्रयोजन माने हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं, जो निम्न है माने हैं। यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान के लिए तीसरा है, व्यवहार ज्ञान, चौथा है लोकहित या लोक कल्याण, लोकहित या लोक कल्याण। पांचवा है आत्म शांति, आत्मा की शांति के लिए आत्म शांति। और छठा है कांता समन्वित उपदेश, पत्नी के समान कांता समन्वित उपदेश।
या पत्नी के समान मधुर उपदेश देना। संतों की रचनाएं इसी कोटि में आती हैं। जैसे बिहारी द्वारा जयसिंह को नहीं पराग नहीं मधुर मधु वाला जो दोआ लिखा था। मम्मट के इस काव्य प्रयोजन से सद्य निवृत्ति काव्य का मूल उद्देश्य होता है। हेमचंद्र ने काव्य का प्रमुख प्रयोजन आनंद को मानते हैं। काव्यम आनंदय। अब हिंदी के आचार्य हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, उन्होंने भी अलग अलग मत दिए हैं, जिसमें तुलसीदास जी द्वारा राम भक्ति शाखा के सिरमौर कवि तुलसी ने भी स्वांत सुखाय को साहित्य का परम उद्देश्य मानते हुए कहा है। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा बासा निबंध मति मंजुल मात नौती। तुलसी ने यत्र तत्र यश कामना को भी काव्य का प्रयोजन माना है। कुलपति मिश्र ने भी आचार्य कुलपति मिश्र ने यश धन आनंद और व्यवहार ज्ञान को काव्य का प्रयोजन माना है। देव ने देव की दृष्टि में आनंद और यश काव्य के प्रयोजन हैं। सोमनाथ के अनुसार आचार्य सोमनाथ ने कीर्ति धन मनोरंजन अनिष्ट नाश और उपदेश को काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्र कवि एवं द्विवेदी युग के सिरमौर कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनोरंजन और उपदेश को काव्य का प्रयोजन माना है। उन्होंने कहा है, केवल मनोरंजन नए कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित समन्वित उपदेश का मर्म होना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार नगेंद्र की दृष्टि में काव्य के मूल दो प्रयोजन हैं, आनंद और लोक मंगल, जिसमें सापेक्ष मूल्य आनंद का ही अधिक है। आनंद की व्यापक परिधि हित की भावना अंतर्भूत है और हित की परिणति में ही आनंद है। डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार बाबू गुलाब राय के अनुसार डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार मत में रसानंद की ही सबका जीवन रस है और इसी से लोक हित को माना है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी में महारथी आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस संबंध में मान्यता है कि प्राय सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी एक विलास की सामग्री हुई। वस्तुतः शुक्ल जी की दृष्टि से काव्य का एक दिव्य अनुभूति प्रदान करने वाली शक्ति है। काव्य वस्तु के साथ सामाजिकता का तादात्म्य और अर्थात मनुष्य की शिक्षा की ही काव्य का लक्ष्य है। शुक्ल जी ने कविता को हृदय की मुक्तावस्था कहकर आनंद को ही प्राथमिकता दी है। प्रेमचंद ने साहित्य का उद्देश्य हमारी अनुभूति की तीव्रता को बढ़ाना है। साहित्य केवल मन बहलाना ही चीज़ नहीं है, मनोरंजन के सिवा उनका और भी उद्देश्य होता है। उनकी उत्कंठा की वर्तमान कसौटी अनुभूति की वह तीव्रता है जिससे वह हमारे भाव विचारों में गति पैदा करता है। साहित्य की बदौलत मन का संस्कार होता है, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है,
वह देशभक्ति राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी इनके जो मत हैं उसमें महत्वपूर्ण के हैं। सुकरात के अनुसार देवी प्रेरणा मूल काव्य की मूल प्रेरणा है। प्लेटो के अनुसार लोक मंगल को काव्य का चरम लक्ष्य मानते हैं। अरस्तु के अनुसार इनके मतानुसार कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है और अनैतिकता नहीं हो सकता। और मिल्टन के अनुसार ये यश को ही काव्य का प्रयोजन मानते हैं। मनोवैज्ञानिकों के मत फ्राइड, एडलर, जुंग इत्यादि मनोशास्त्रियों ने भी साहित्य के काव्य प्रयोजनों पर विचार किया है, जिन्हें इस प्रकार देखा जा सकता है। जैसे फ्राइड, मानव की सभी क्रियाओं के मूल में काम वासना रहती है। साहित्य कला सृजन की मूल प्रेरणा सृजक की दमित काम वासना है। जुंग के अनुसार काम वासना के साथ साथ प्रभुत्व कामना को काव्य की प्रेरक शक्ति मानते हैं। कहा है कि आत्मरति और प्रभुत्व कामना दो ऐसे सशक्त प्रवृत्ति हैं जो मानव के सभी क्रियाकलापों को प्रेरक करती हैं। इस प्रकार हमने संस्कृत, हिंदी आचार्यों और पाश्चात्य चिंतकों एवं पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने काव्य प्रयोजन के संबंध में भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए हैं। संस्कृत आचार्यों ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्वर्ग की सिद्धि को ही काव्य का प्रयोजन माना है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन बताए हैं: यश प्राप्ति, धनोपार्जन, अर्थ क्या प्राप्त करना, लोक व्यवहार, ज्ञान, अमंगल नाश, आनंद प्राप्ति और कांता से भी मृदुल मधुर उपदेश। हिंदी आचार्यों ने भी अपने अपने मत दिए हैं, जिसमें स्वांत सुखाय, परिजन हिताय, आनंद की प्राप्ति आदि। पाश्चात्य विद्वानों ने भी अपने अपने मत दिए हैं। तो इस प्रकार आज हमने काव्य प्रयोजनों के बारे में संक्षिप्त परिचय है वो जाना कि काव्य प्रयोजन कितने होते हैं, 6 होते हैं। अच्छा, धन्यवाद। अगला जो अपना है विस्तार से हम और करेंगे।